नमस्कार। आज एक बार फिर बात करेंगे सत्ता के गलियारों में क्या खास चल रहा है। राजस्थान की सियासत में इन दिनों हलचल बहुत तेज है। कांग्रेस के अंदर पावर गेम फिर से गर्माता हुआ नजर आने लगा है। एक तरफ अनुभवी नेता की सियासी जादूगरी है तो दूसरी तरफ युवा चेहरे की बढ़ती हुई पकड़। सवाल यही है, आखिर किसका पलड़ा भारी है। लेकिन राजनीति में चेहरों को पढ़ पाना बेहद मुश्किल होता है। हाल ही में राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर आए थे तो वहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ कर दी। उसके बाद एक नया चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग तभी से कयास लगाने लगे कि राजस्थान में अब कुछ और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान में सियासत फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट से बाहर नहीं निकल पा रही। एक तरफ युवा नेता सचिन पायलट की क्राउड पुलर छवि और बढ़ती सक्रियता ने उनके समर्थकों का उत्साह भी बढ़ाया है, तो वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्हें एक तरफ करना भी आसान नजर नहीं आता। यही इस सियासी मुकाबले की असली कहानी है। दोनों नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई की शुरुआत 2018 में जब कांग्रेस जीतकर सत्ता में आई थी तब शुरू हुई थी। यह भी सच है कि 21 सीटों से 99 सीटों तक ले जाने में सचिन पायलट ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में बाजी मार गए अशोक गहलोत, क्योंकि उनके 10 जनपद से गहरे ताल्लुकात रहे हैं। अशोक गहलोत इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में भी सक्रिय राजनीति में रहे। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सचिन पायलट समर्थक विधायकों ने अलग गुट बना लिया। पायलट सहित उनके समर्थक गुरुग्राम के मानेसर में एक होटल में जाकर रुक गए। उधर गहलोत ग्रुप से आवाज निकली, पायलट भाजपा से मिलकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिरा सकते हैं। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी भाजपा ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है। इसी डर से गहलोत भी अपने समर्थित विधायकों को लेकर एक होटल में जा रुके और होटलों से ही सरकार चलती रही। आखिर इसी तरह चलती रही खींचतान और सरकार भी। सितंबर 2022 का वो सियासी ड्रामा आज भी सबको याद है, जब प्रदेश में कांग्रेस आलाकमान ने नेतृत्व परिवर्तन के लिए विधायकों की राय शुमारी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को भेजा था। लेकिन पार्टी के भीतर ऐसी सियासी घमासान हुआ कि पूरा घटनाक्रम ही उलझ गया। विधायकों की बैठक तक नहीं हो पाई और दिल्ली से आए दूतों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस घटना ने राजस्थान की कांग्रेस में दरार की कहानी को खुलकर सामने ला दिया था। गहलोत समर्थकों ने एक ही आवाज में कहा, मुख्यमंत्री बनाना है तो गहलोत खेमे के किसी भी विधायक को बना दीजिए, सचिन खेमा मान्य नहीं होगा। इसी के बाद गहलोत का जनपद पर आना जाना कम हो गया। आला कमान ने इस एपिसोड को अनुशासनहीनता माना था, लेकिन अब एक बार फिर सुगबुगाहट इसलिए तेज हो चुकी है, गहलोत साहब को जनपद बुलाया है। आखिर दिल्ली दरबार में बढ़ती हलचल ने अटकलों को हवा दे दी है। क्या शीर्ष नेतृत्व के साथ नजदीकियां बढ़ाकर पुराना प्रभाव फिर से कायम करने की कोशिश में लगेंगे, या फिर बदलते वक्त के साथ नई रणनीति के तहत युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुकाबला आसान नहीं है। जहां एक और अनुभवी नेता अपनी सियासी चालों के लिए जाने जाते हैं, वहीं युवा चेहरा लगातार अपनी फेस वैल्यू और जन समर्थन को मजबूत कर रहा है। हाल ही के चुनाव में उनकी सक्रियता को अहम माना गया। प्रदेश में बढ़ती संगठनात्मक सक्रियता, नए समीकरण और लगातार बदलते राजनीतिक संकेत, ये सब इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर बड़ा फैसला हो सकता है। तो सवाल वही है, क्या सियासत के जादूगर एक बार फिर अपनी चाल से सबको चौंकाएंगे, या फिर एक बार युवा चेहरा ही बनेगा राजस्थान कांग्रेस का नया चेहरा। फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सियासी पारा चढ़ चुका है। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी जंग जारी है। नजरें अब अगली चाल पर हैं। सत्ता के गलियारों की खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।